जय हिंद प्यारे साथी। 10 मिनट के शो में आज आपकी दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। साहित्य इसमें आपको कंप्लीट याद करवाया जाएगा। बस आपको डेली 20-20 क्वेश्चन याद करने हैं और जो उससे रिलेटेड मैं बातें बताऊं वे आपको याद करनी है। तो चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन पर। आप सभी के सामने है बेटा पहला क्वेश्चन। रामायण के रचयिता है, तो ये सभी को पता है कि रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है बेटा? आदि कवि। आदि कवि का मतलब भाई ये पहले प्रारंभिक कवि थे, शुरुआत के कवि थे। ठीक है। बिसल देव रासो किस काल का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो बेटा वीर गाथा काल। किसे याद रखेंगे? बिसल देव रासो। पहले तो ये देखो कि ये रासो साहित्य, ये रासो साहित्य सिद्ध साहित्य ये कहीं में है? ये आपके आदिकाल में है। ठीक है, आदिकाल में है। तो बिसल देव रासो आखिर लिखी किसने? तो ये लिखी है बेटा नरपति नलहा ने, है ना? नरपति नलहा ने। और किस काल का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो बेटा ये है आपका आदिकाल। आदिकाल। और आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। और विजोपन काल है, सिद्ध सामंत काल है। ये आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं। सिद्ध और नाथ साहित्य। देखो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। अलवारों की संख्या कितनी है? 13 है। तो याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सिद्ध एवं नाथ साहित्य में किस अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है? बहुत ही मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये। आप ऑप्शन के पर आधार पर भी देखोगे तो भी नहीं हो पाने का। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जब आदि काल में सिद्ध और साहित्य लिखे जा रहे थे, नाथ साहित्य लिखे जा रहे थे, तो उस टाइम पर किस अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है? तो अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। फिर पयुम चर्यु, पयम चर्यु ये किसकी रचना है? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो स्वयं उत्पन्न हो। स्वयंभू मतलब जो स्वयं उत्पन्न हो। ठीक है। तो पयुम चयु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। पयुम चयु के उत्तरार्ध भाग की रचना की। ठीक है, इसने कहा है कि उसके उत्तर वाले उत्तर के आधे भाग की रचना किसने की? तो वो की त्रिभुवन ने। अगर आपसे पूछ ले कि पयुम चर्यु किसकी रचना है, तो वह स्वयंभू की रचना है। लेकिन अगर पूछ ले कि उसके उत्तरार्ध, उत्तर वाले आधे भाग की रचना किसने की है, तो वो त्रिभुवन ने की है। अपभ्रंश साहित्य का पहला, मोस्ट इंपोर्टेंट, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक कौन है? पहला संपादक तो भाई वे है हमारे अंग्रेज अधिकारी। कौन? डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। अब आ जाते हैं किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? भाई उसने ऑप्शन में रचनाएं दी होंगी, तो आप एक बात याद रखेंगे। क्या भाई? आप याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, याद रखो भाई, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की कितनी रचनाओं का प्रमाणित माना? तुलसीदास की कितनी रचनाएं मानी? पूछे जाते हैं यूपीएसआई में भर भर के। तुलसीदास की भाई 12 रचना मानी जिनके प्रमाण मिले हैं। तो भाई वे 12 रचना आखिर है कौन कौन सी, ये आपको याद रखनी है। तो भाई याद रख लो, पहला जानकी मंगल, पार्वती मंगल, है ना? जानकी मंगल और पार्वती मंगल। अब इससे आगे आती है आपकी बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण, बरवे रामायण। अब आ जाती है बेटा कवितावली, अब आ जाती है गीतावली, फिर आ जाती है बेटा दोहावली। ठीक है, कवितावली, गीतावली और दोहावली। एक आ जाती है बेटा कृष्ण गीतावली। ठीक है, एक आ जाती है कृष्ण गीतावली। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाती है बेटा राम लला नहु छू, राम लला नहु छू, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ये मैं 12 रचनाएं लिख रही हूं, फिर तुम्हारी ओर से कोई सी भी हो, रामज्ञा पर्सन। और इनकी सबसे फेमस रचना कौन सी है बेटा? रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस मतलब 7 कांड, मतलब अवधी भाषा में लिखी हुई है। फिर आ जाती है कि इनकी विनय पत्रिका, विनय पत्रिका इसकी भाषा भी पूछते हैं, तो ये लिखी हुई है आपकी ब्रज भाषा में। तो ये आपके क्या है? 12 ये आपकी मतलब रचना है तुलसीदास जी की। तो झंझट ही खत्म।
पद्मावती के लेखक कौन है? तो भाई पद्मावती जी, तो आपको पता है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी है, सूफी काव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, पद्मावत, पद्मावत भी आपकी अवधी भाषा में लिखी हुई है। पयुम चर्यू किसकी रचना है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था भाई, किसकी रचना है? स्वयंभू की। अगर मैं आपको स्वयंभू से रिलेटेड क्वेश्चन याद करवाऊं तो क्या आप याद कर लोगे कि स्वयंभू कौन था? तो भाई स्वयंभू था अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगर आपसे पूछे अपभ्रंश का वाल्मीकि, अप तथा व्यास भी पूछ ले भाई, जैसे आपने महाभारत देखा है ना, वेद व्यास ने लिखा है। आपसे पूछ ले जैन परंपरा का पहला कवि, जैन परंपरा का प्रथम कवि, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कविराज कौन है भाई? कविराज की उपाधि किसको मिली हुई है? महाकवि, महाकवि तो दुनिया भर को उपाधि मिली हुई है भाई, है ना, जिसने। तो ये इन तीनों का आंसर क्या है? स्वयंभू। कौन है भाई? स्वयंभू है, स्वयंभू है। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, ये भी हो गए आपके, ये भी हो गए। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत भी आपके अपभ्रंश कवि थे। याद रखना भाई, कौन से कवि थे जी? ये अपभ्रंश के कवि थे। और कौन सी शताब्दी थे भाई? 10वीं शताब्दी के थे। कौन सी शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के थे। और इनके बारे में एक ध्यान बात रखना बहुत अच्छे से, इनको ना क्या कहा जाता है? सुविधिनाथ, सुविधिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुविधिनाथ। किस काव्य को प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य कहा जाता है? भाई प्रसिद्ध रासो काव्य वो आपका सिर्फ एक ही हुआ है, और वो है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपका सबसे प्रसिद्ध कवि हुआ है। और ये क्या है? हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ। हिंदी का क्या है? ये प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ। ठीक है, किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है। अब आ जाओ आलाखंड। आलाखंड बोली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बेटा बुंदेली में। किसमें? बुंदेली। याद रखोगे? याद रखोगे नहीं, याद रखना पड़ेगा। कीर्ति लता कह लो। मैं एक और क्वेश्चन बढ़ा देती हूँ बेटा, कीर्ति लता कह लो या कीर्ति पताका कह लो, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो बेटा ये लिखी गई है अवहट, अवहट, अवहट। अगर अवट ऑप्शन में ना मिले तो आपको अपभ्रंश मिलेगा, क्योंकि ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका ये किसकी रचना है? ये विद्यापति की रचना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों में राजकुमार। तो बेटा कवियों में राजकुमार तो आपके कौन है? अमीर खुसरो है। कौन है जी? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अबुल हसन इनका नाम है, निजामुद्दौला औलिया इनके गुरु का नाम है। कालिदास जी किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखियो भाई, इतिहास भी नहीं तुमको छोड़ेगा यूपीएसआई में। देसिल बयाना सब जन मिट्ठू ते तैसिन जपो अवट्टा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो देसिल बयाना से याद रखियो, ये जो है ये हमारे विद्यापति जी का वो है भाई। रीजनिंग की बुक है, सभी प्यारे बच्चे अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे। रीजनिंग की बुक है, सेकंड एडिशन है। इसमें विक्रमजीत सर की जितनी भी ट्रिक हो सकती है सारी ट्रिक है, सारे कंसेप्ट है। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी पेपर हुए हैं पुलिस के सारे इसमें प्रीवियस ईयर है। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर जाइए, वहां आपको ये मिल जाएगी। रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। तो भाई ये कथन किसने कहा था कि रासो चरित्र काव्य है? तो ये कहा था बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अपभ्रंश वाल्मीकि, अपभ्रंश वेदव्यास, ये सब मैंने अभी याद करवाया था, स्वयंभू को कहा जाता है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बेटा ये है अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो का। अबुल हसन ध्यान रखना। खुमान रासो, खुमान का दल याद रखेंगे, तो ये दलपति विजय ने लिखी थी। और विसल देव किसने लिखी थी? नरपति नलह ने। जाही मन पवन ने सचराई, रवि शशि नहीं पवेश, उक्ति के रचनाकार है। तो बेटा ये आपके ही प्रीवियस ईयर है, और ये हमारे हिंदी के प्रथम कवि सरहपा जी ने लिखा है। पीडीएफ आप सभी को हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो, हिंदी बाय स्वाति मैम। और हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे।